उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो ही रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक स्त्री का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये केवल उद्धव के ही प्रश्न नहीं है, महाभारत पढ़ते समय हर एक मनोमस्तिष्क का ये सवाल है। उद्धव ने हम लोगों की तरफ से ही श्री कृष्ण से ये सवाल किए हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को दूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और ये बोल सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूं। जरा विचार करो कि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि का जाप करना शुरू किया, तब मुझे उसकी सील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे अपने भक्तों की मदद करने के लिए आप स्वतः नहीं आ सकते? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव जी बोले, वाह वाह कृष्ण, बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप करते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलती कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम
यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।